नमस्कार दोस्तों, अष्टदल समूह से मैं शिखा श्रीवास्तव एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ पिटारा हिंदी कहानियों का में। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जून महीने के तीसरे रविवार को फादर्स डे मनाया जाता है। इसलिए आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ ऐसी ही एक कहानी जिसके केंद्र में पिता का प्यार है, उनका दुलार है। लेकिन आज अपनी कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सबके साथ आदरणीय कवि ओम व्यास जी की दो पंक्तियां साझा करना चाहूँगी। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता नन्हे से परिंदे का बड़ा आसमान है। तो इस संसार के सभी पिताओं को हैप्पी फादर्स डे विश करते हुए अब मैं शुरू करती हूँ अपनी कहानी, जिसका शीर्षक है पापा प्यार करते हैं। बधाई हो कली को 5वें जन्मदिन की बधाई हो। घर के हर सदस्य के होठों पर आज सुबह से यही पंक्तियाँ थिरक रही थीं। आखिर हो भी क्यों ना, आज सबकी लाडली, सबकी दुलारी घर की सबसे छोटी सदस्य कली की 5वीं सालगिरह जो थी। कली की माँ अदिति और पापा अक्षय के साथ साथ उसके दादाजी और दादी माँ के चेहरों की रौनक देखते ही बनती थी। शाम को होने वाली जन्मदिन के दावत के लिए मिलजुल कर घर की सजावट करते हुए सब मानो छोटे बच्चे बन गए थे। रंग बिरंगे गुब्बारों से तो पूरा घर ही भर गया था। कली, जो अब समझने लगी थी कि जन्मदिन का दिन कितना विशेष होता है, वो भी अपने इस खास दिन पर बहुत खुश और उत्साहित नज़र आ रही थी। सबके साथ हंसते खेलते हुए उसकी मासूम नज़रें बार बार इस इंतज़ार में घर के मुख्य दरवाजे की तरफ जा रही थी कि कब उसके नाना जी और नानी जी भी उसके लिए ढेर सारे खिलौने लेकर जन्मदिन के जश्न में शामिल होने आएंगे। कुछ देर के बाद जब कली की नानी जी और नाना जी आए, तब सब लोगों ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। कली ने दौड़कर पहले अपनी नानी जी के पैर छुए और फिर सीधा अपने नाना जी की गोद में चढ़कर उनके साथ खेलने लगी। कली को अपने पापा की गोद में इस तरह लिपटा हुआ देखकर अदिति ने एक लंबी आह भरी और सबकी नज़र बचाकर अपनी नम हो आई आँखों को पोंछ लिया। हालांकि अदिति के पापा ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। वो उससे कुछ कहना चाहते थे, लेकिन न जाने क्यों कह नहीं पाए। थोड़ी देर के बाद अक्षय नाश्ता करके अपने दफ्तर के लिए निकल गया और अदिति सबके साथ मिलकर शाम की बाकी तैयारियां करने लगी। दोपहर के खाने के बाद सब लोग अब अपने कमरे में आराम कर रहे थे। अदिति भी कली को सुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उत्साह के अतिरेक में उसे नींद ही नहीं आ रही थी। उसी समय अक्षय जन्मदिन का केक लेकर घर पहुंचा। केक देखते ही कली उसे छूने के लिए मचलने लगी। जब अदिति और अक्षय ने उसे ऐसा करने से मना किया, तब वो एकदम से चीख कर रोने लगी। अदिति उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो संभल ही नहीं रही थी। इसी आवेश में उसने अदिति को धक्का दे दिया। अक्षय ने आगे बढ़कर जल्दी से अदिति को संभाल लिया, वरना उसे मेज से गंभीर चोट लग जाती। कली की इस हरकत पर नाराज़ होकर अक्षय ने उसे सख्त आवाज़ में डांटा और आगे से ऐसी शरारत ना करने की चेतावनी दी। अक्षय के इस गुस्से को देखकर कली सहम कर और भी ज़्यादा रोने लगी। अदिति ने उसे गोद में उठा लिया और उसके आंसू पोंछते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करने लगी। अब तक घर के बाकी सदस्य भी वहां आ चुके थे और स्थिति को समझने की कोशिश कर रहे थे। जब सबको पता चला कि अक्षय ने कली को डांटा है, इसलिए वो रो रही है, तो सब लोग एक साथ मिलकर अक्षय पर अपनी नाराज़गी जाहिर करने लगे।
कि जन्मदिन के दिन उसने उसे क्यों रुला दिया। ये देखकर रोती हुई कली सहसा चुप हो गई और फिर अपनी भोली सी आवाज़ में बोली, अच्छा हुआ पापा को डांट पड़ी, पापा गंदे हैं। उसकी बात सुनकर अदिति ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं बेटू, पापा गंदे नहीं हैं, पापा बहुत अच्छे हैं और वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तभी तो वो तुम्हारी पसंद का केक लाए, तुम्हारे लिए नए कपड़े, खिलौने लाए। रोज़ सुबह वही तो तुम्हें स्कूल के लिए तैयार करते हैं, छुट्टी के दिन घुमाने ले जाते हैं। बताओ, मैंने सही कहा या नहीं? लेकिन फिर उन्होंने मुझे इतनी ज़ोर से क्यों डांटा? कली ने अपना सहज सवाल अदिति के सामने रखा। उसके सवाल का जवाब देते हुए अदिति बोली, क्योंकि तुम गलत जिद कर रही थी ना, और अपनी बदमाशी में तुम मम्मा को भी चोट लगा रही थी। जैसे अभी तुम्हारे पापा को उनके पापा यानी दादाजी ने ये सोचकर डांटा कि उन्होंने गलती की, वैसे ही तुम्हारे पापा ने तुम्हें डांटा ताकि फिर कभी तुम ऐसी बदमाशी ना करो और कोई तुम्हें गंदी बच्ची ना कहे। अदिति की बात सुनकर कली ने अपने गाल पर उंगली रखते हुए सोचने का अभिनय किया और फिर अक्षय की तरफ देखते हुए बोली, अब कली कभी बदमाशी नहीं करेगी, गंदी बच्ची नहीं बनेगी, तो पापा कभी नहीं डांटेंगे। अक्षय ने उसे गोद में लेते हुए कहा, हाँ मेरी बिटिया रानी, पापा कभी नहीं डांटेंगे अगर तुम अच्छी बच्ची की तरह रहोगी। बहुत दुलार करेंगे तुम्हें पापा। अक्षय की बात सुनकर कली उसके गले लग गई और उसके साथ अंदर कमरे में चली गई। अब वहाँ अदिति के साथ उसके सास ससुर और माँ पापा रह गए थे। अदिति ने उन्हें भी आराम करने के लिए कहा तो उसके ससुर जी बोले, बेटा हम आराम कर लेंगे, लेकिन आज मुझे भी एक सवाल का जवाब तुमसे जानना है। कैसा सवाल पापा? अदिति ने उत्सुकता से पूछा। मैंने हमेशा देखा है कि जब भी अक्षय कली पर नाराज़ होता है तब कली को संभालते हुए, समझाते हुए तुम उससे ये ज़रूर कहती हो कि पापा बहुत प्यार करते हैं। मैंने कभी तुम्हें कली को माओ वाली आम धमकी देते हुए नहीं देखा कि पापा को आने दो, फिर तुम्हारी शिकायत करती हूँ। इसके पीछे कोई ख़ास वजह है? अपने ससुर जी का ये सवाल सुनकर अदिति ने अपने माँ पापा की तरफ देखा और फिर बोली, जब मैं छोटी थी ना पापा, तब मैं भी बहुत शरारत करती थी और मुझसे तंग आकर माँ हमेशा यही माओ वाली धमकी मुझे देती थी कि आने दो पापा को, फिर पिटवाऊंगी तुम्हें। फिर शाम में पापा आते थे और मेरी शिकायत सुनकर मुझे थप्पड़ लगा देते थे। जब मेरी उम्र थोड़ी बढ़ी और समझ आने लगी, उसके साथ मेरी शरारतें तो बंद हो गईं, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात भी बहुत गहराई तक बैठ गई कि पापा मुझसे प्यार नहीं करते हैं। अगर मैं उनके पास जाऊंगी तो वो मुझे मारेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि मैं उनसे कतराने लगी। वो कभी मुझसे बात भी करना चाहते थे, मेरे साथ वक्त भी बिताना चाहते थे, तो मैं हाँ हूँ करके किसी तरह टाल मटोल करके वहाँ से हट जाती थी। बड़े होने पर मुझे धीरे धीरे चीज़ें समझ आने लगीं कि मेरी सोच गलत थी। माँ का मेरी शिकायत करना, पापा का नाराज़ होना स्वाभाविक था। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। हमेशा उन्होंने मेरी खुशी का, मेरी ज़रूरतों का, पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं चाह कर भी अपने पापा के साथ अपने रिश्ते में सहजता नहीं ला पाई। इसलिए मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि जो गलती मेरे और मेरे पापा के रिश्ते में हुई, जो दूरी हमारे बीच आई, वो कभी कली और अक्षय के रिश्ते में ना आए। इसलिए मैं वक्त वक्त पर कली से ये कहना नहीं भूलती हूँ कि पापा उससे प्यार करते हैं। अदिति की बात सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए थे कि वाकई वो बातें जो बड़ों को मामूली लगती हैं,
उनका बच्चों के नाजुक मन पर कितना गहरा असर पड़ता है। कमरे में इस वक्त जो खामोशी छा गई थी उसे तोड़ते हुए अदिति के पापा उससे बोले, बेटा, अब जब तुम सब कुछ समझने लगी हो तो ये भी समझो कि तुम्हारे इस बूढ़े पापा को अपनी बेटी के साथ सहज रिश्ते की, उससे ढेर सारी बातें करने की, उसके साथ वक्त बिताने की बहुत ज़रूरत है। अदिति की माँ ने भी स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बेटा, अनजाने में मेरी वजह से जो संकोच, जो डर तुम्हारे अंदर बैठ गया, अब तुम उससे स्वयं को भी मुक्त कर दो और अपने पापा को भी, क्योंकि सिर्फ कली के पापा ही नहीं, अदिति के पापा भी उससे बहुत प्यार करते हैं। समधी समधन जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चलो अब तुम आराम से अपने माँ पापा के साथ बैठो और जी भरकर बातें करो। अदिति की सास ने मुस्कुराते हुए कहा और उनकी बात से सहमत होते हुए उसके ससुर जी उनके साथ अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। अपने माँ पापा के पास बैठी अदिति पहले तो उनकी गोद में सिर रखकर जी भरकर रोती रही और फिर जब आंसुओं के साथ उसके तमाम गिले शिकवे बह गए तब उसके चेहरे पर आखिरकार धीरे धीरे बचपन वाली नटखट अदिति के जैसी उल्लासित चमक लौट ही आई। अपनी बेटी से पहली बार जी भरकर बातें करते हुए अदिति के पापा की खुशी भी देखते ही बन रही थी। बातों बातों में कब दोपहर ढल गई इसका उन्हें अंदाज़ा भी नहीं हुआ। कली जब आंखें मलते हुए वहां आकर अपने नाना जी की गोद में बैठी और उनसे पूछने लगी कि वो अभी जन्मदिन की पार्टी में किस रंग का कुर्ता पहनेंगे, तब उन सब का ध्यान घड़ी की तरफ गया। कली के सवाल का जवाब देते हुए जब उसके नाना जी बोले कि भाई, अपनी बड़ी कली से इतनी सारी बातें करने के बाद अब हम अपनी छोटी कली के साथ खेलेंगे, तब अदिति ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल पापा, वैसे भी मुझे पता है कि मूल से ज़्यादा सूद प्यारा होता है। शाम की चाय पीते हुए अदिति के पापा ने अपने समधी जी से कहा, किन शब्दों में मैं आपका धन्यवाद करूं? अगर आज आपने अदिति से सवाल नहीं किया होता तो मुझे मेरी बेटी का साथ, उसकी निकटता का अनमोल एहसास कभी नहीं मिलता। ये सवाल तो मुझे करना ही था समधी जी, उस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए जो आज मैंने आपकी आंखों में बहुत गहराई से देखा था। जब आपकी गोद में तो कली थी, लेकिन आपकी नज़रें अदिति के स्नेह को तलाश रही थीं और वो बस औपचारिकता निभाकर आपसे दूर हटी जा रही थी। आखिर मैं भी एक पिता हूँ, फिर एक पिता के भाव कैसे नहीं समझता। अदिति के ससुर जी बोले तो सबके होठों पर एक मुस्कान सी छा गई। थोड़ी देर के बाद अपने जन्मदिन की पार्टी में केक काटने के बाद जब शरारती कली अक्षय के गालों पर केक की क्रीम लगाते हुए ताली बजाकर हंस रही थी, ठीक उसी वक्त अदिति भी अपने दोनों पापाओं के साथ ऐसी ही शरारत करते हुए कह रही थी, सचमुच पापा बहुत प्यार करते हैं। अच्छा, अब सिर्फ पापा प्यार करते हैं, माँ नहीं। देख लीजिए समधन जी, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं है। अदिति की सास ने बनावटी नाराज़गी जाहिर करते हुए कहा तो अदिति ने उनके और अपनी माँ के भी गालों पर केक लगाते हुए कहा, ऐसा कैसे हो सकता है, माँ और पापा दोनों प्यार करते हैं, बराबर बराबर। और इस प्यार के साथ डांट की खाद पाकर ही कोई भी कली सुंदर पुष्प बनती है ना? कहते हुए अक्षय ने सहमति पाने के लिए अपनी नन्ही कली की तरफ देखा तो बात समझ में ना आने के बावजूद कली ने मुस्कुराते हुए कहा, पापा एकदम ठीक बोलते हैं। अपने माँ पापा के स्नेह की छाँव में खिली हुई दोनों कलियाँ अपनी मनमोहक सुगंध से घर आंगन के साथ साथ अपनों के जीवन को भी सुवासित करने के लिए तत्पर नजर आ रही थी और उनके मुस्कुराते हुए चेहरे को अपनी आंखों में भरकर उनके माँ पापा के हृदय में भी खुशियों की अनगिनत कलियां खिलकर कभी ना कुम्हलाने वाले नाजुक फूलों के रूप में
ढलती हुई नज़र आ रही थी। मैं आशा करती हूँ पिता के प्रेम पर आधारित ये छोटी सी कहानी आप सबको अवश्य पसंद आएगी। कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचारों से मुझे अवश्य अवगत करवाएं एवं हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। इस संसार के सभी पिताओं को मेरी तरफ से हैप्पी फादर्स डे। फिर मिलेंगे यहीं इसी जगह पर एक नई कहानी के साथ पिटारा हिंदी कहानियों का में। तब तक स्वस्थ रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने परिवार पर प्रेम लुटाते रहिए।